हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है पीजीटी हिस्ट्री क्विज नंबर 7। इससे पहले 6 क्विज आ चुकी हैं। आई होप आपको क्विज अच्छी लग रही होंगी और अपना स्कोर भी बताइए कमेंट में लिख के। ठीक है, ये क्विज मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में आती हैं। टाइमिंग शाम के 6 बजे है और ये भी जितने भी क्विजेस हम करा रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, जहाँ पर जीके पूछी जाती है, स्पेशली यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए। ठीक है, और 25 क्वेश्चन है इस क्विज में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। ब्लैक होल घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। अली वर्दी खान, मीर जाफ़र, सरफराज खान या फिर सिराजुद्दौला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेलवे सेवा आरंभ की गई थी। ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे चलते हैं। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त थी। दस्तक, औरंग, जकात या गोम्स। तो इसका सही उत्तर होगा दस्तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायसराय के समय बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं ऐसी क्विज़ में। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था। फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी। यहाँ प्रेसिडेंसी है, ये प्रेसिडेंट नहीं है। पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी या कहाँ थे। मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या हुगली। तो इसका आंसर होगा मद्रास। अलबुर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था। अहमदनगर, विरार, बीजापुर या फिर गोलकोंडा। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बीजापुर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था। मतलब कौन से एक्ट में खो दिया था। 1758, 1813, 1833 या फिर 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एक अधिकार कब खो दिया था। तो सही उत्तर होगा 1813। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सांसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीड करिए और सही आंसर गैस करिए और अपना फाइनल आंसर भी बताइएगा और टोटल स्कोर जो आए वो भी बताना कमेंट में लिख के। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका सही उत्तर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवी और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। स्थान बताना है आपको। असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करी थी या की थी। औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास या फिर राजनीतिक सुधार। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करी थी। तो आंसर होगा इसका शैक्षिक सुधार।
दास राजाओं में सबसे महान राजा किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान या बहराम शाह? तो इसका सही आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? देवबंद जो जगह है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो दारुल उलूम है उसका संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? मतलब कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? 1757, 1775, 1857 या 1885? तो आसान है इसका उत्तर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ईयर वो 1885 में। जो लास्ट ऑप्शन है 1885, जिसमें ए.ओ. ह्यूम ने जो कि ब्रिटिशर ही थे, उन्होंने ही इसको फाउंड किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में, 1885। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू? तो सही आंसर होगा इसका चित्तरंजन दास। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या बैरामजी मलबारी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? स्वदेशी आंदोलन में जो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसमें एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाली कौन सी श्रेणी थी? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार या फिर चौथा ऑप्शन भारतीय पदाधिकारी गण? तो विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे बंगाल के छात्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मोड़ा गया था? मतलब किन की तरफ गांधी जी का जो राष्ट्रवाद के प्रति जो चीज़ें थी वो किन के लिए जा रही थी? कामगारों, किसानों, आम जनता या फिर जनजातीय लोग? तो इसका सही उत्तर होगा आम जनता। किससे देश बंधुओं के नाम से जाना जाता है? किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? नाम बताना है आपको। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या फिर जी.एस. खापोड़े? सही उत्तर बताइए इसका। देश बंधु को बिल्कुल सही अगर आपने सोचा है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दे दी गई थी? अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, मार्च 1931 या फिर फरवरी 1933? हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मार्च 1931 को दे दी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया या फिर केसरी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो है जो आप सोच रहे हैं शायद वो ना हो। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का, कौन सा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसका संपादन किया था? ठीक है, केसरी को उन्होंने फाउंड किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा लेकिन वो होगा मराठा। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुई थी? 1939, 40, 37 या फिर 42? तो इसका सही उत्तर होगा 1940। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? 1905, 1919, 1929 या फिर 1930? कौन से वर्ष में सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव हो गए थे वो? दक्षिण अफ्रीका से तो 1915 में ही आ गए थे।
लेकिन वो मुख्य रूप से जो सक्रिय हुए ईयर था 1919 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, दांडी यात्रा 1930 के लगभग में, असहयोग आंदोलन 1920 के लगभग में, और चंपारण सत्याग्रह उससे भी पहले यानी 1917-18 के बीच में। ठीक है, तो सबसे जो घटना पहले घटी थी वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सरदार पटेल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा या फिर वर्धा सम्मेलन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, सो क्विज ख़त्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस और क्विज दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। अपना फाइनल स्कोर बताइए कितना कमेंट में आया, 25 में से आपके कितना टोटल स्कोर आया। और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, लाइक किए बिना मत जाना। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। उसके अलावा कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में कभी भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर आपके मतलब की कोई वीडियो है भी नहीं, ठीक है, मान लो जैसे हम इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियो डालते हैं तो कई बार होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स की हो सकती है, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, वट जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, और वो हो सकता है आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो मत देखिएगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा चैनल और भी सब लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, एजुकेशनल वीडियो सभी को पसंद आती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप वीडियो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।